इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद भी वैल्यू चेंज करके जरूर ट्राई करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो न्यूमेरिकल्स की। क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। तो आपको मैं हमेशा यही राय दूंगा कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस खुद भी वैल्यू चेंज करके, एक बार आपको जिस टाइप का न्यूमेरिकल आ गया उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दो और ट्राई करके देखो क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं बेस्ड अपॉन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट एंड फोकल लेंथ। इसके लिए आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस याद होने चाहिए, क्योंकि उनके बेस पे ही हम जो वैल्यूज है उनको प्लस माइनस कंसिडर करेंगे। इससे पहले आपको वो टेबल जरूर याद होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन होगी आप उसमें आइडेंटिफाई करो कि मिरर कौन सा गिवन है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर को ध्यान में रखते ही आपको इमेजिन करना है कि फोकल लेंथ उसमें प्लस होती है, माइनस होती है, और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, और जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि क्या कंसिडर होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम गिवन लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से डिटरमाइन करते हैं। u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी का भी हो, चाहे वो मिरर का केस हो, चाहे वो लेंस का केस हो, कहीं का भी कोई भी स्फेरिकल मिरर, तो उसके केस में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा माइनस में कंसिडर करते हैं। इसके बाद हमारे पास गिवन है फोकल लेंथ। जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो भी क्या होती है, फ्रंट ऑफ मिरर होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होती है। इस वजह से हम फोकल लेंथ को भी क्या लेंगे, नेगेटिव में, -4 सेंटीमीटर। और आपके पास v आपको फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/small f is equal to 1/v plus 1/u. This is called mirror formula. अब हमारे पास जो भी क्वांटिटीज गिवन है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। 1/-4 is equal to 1/v plus 1/, देखो, -25। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो -1/4 एज इट इज रखा गया, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/25 इज इक्वल टू 1/v एज इट इज। अब इसका एलसीएम देखो, दोनों अलग अलग है तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे 100। यहाँ इसको आप डिवाइड करोगे, आपके पास 25 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -25। ठीक है, प्लस में, अब देखिए ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, निशान क्या होगा, माइनस में, -21/100 इज इक्वल टू 1/v। अब क्या करो, इसका रेसिप्रोकल v क्या हो जाएगा, 100/21, ये भी माइनस, यहाँ से v आपके पास आ जाएगा -4.76 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करोगे, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। अब देखो माइनस, अब ये माइनस में है तो -4.76 डिवाइडेड बाय u आप कंसिडर करोगे -25, यहाँ से माइनस कैंसिल, तो अब इसको सॉल्व कर दो, -4.76 डिवाइडेड बाय 25, इसका अगर डॉट डालोगे तो यहाँ पे 100.04 डिवाइडेड बाय 100, तो एक तरीके से आपके पास आ गया -0.19। इतना भी आप छोड़ सकते हो। देखो, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हम देखो v/u कर रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं आती। अब इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे हम बताते हैं इमेज की क्या प्रॉपर्टी। इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, जब इमेज डिस्टेंस आपके पास नेगेटिव आए तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो इमेज बनी है वो है रियल। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आए इसका मतलब होता है कि वो बनी है इन्वर्टेड। वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो इमेज की जो हाइट है वो ग्रेटर है। यहाँ पे ये वैल्यू 1 से लोअर है, इस वजह से हम कह सकते हैं द इमेज हाइट विल बी स्मॉलर देन एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो यहाँ से
हमारे पास डिस्टेंस भी पता चल गया, मैग्नीफिकेशन, और उसके बेसिस पे हमने जो 3 प्रॉपर्टी हैं वो हमने बता दी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा माइनस में लेते हैं, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी राइट हैंड साइड होता है, तो हम इसको प्लस कंसिडर करेंगे। फोकल लेंथ अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ कर दो, तो 10/2 आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। तो आप जल्दी से इसमें फॉर्मूले में पुट करें। फोकल लेंथ आपके पास 1/5 = 1/v, और जो आपके पास u है ये है आपके पास 15, ठीक है। तो 1/v कितना हो जाएगा, ये इसको यहाँ ले आओगे तो प्लस हो जाएगा 1/5 + 1/15, 15 एलसीएम, ये आपके पास 3 + 1 4, 1/v 4/15, v क्या हो जाएगा 15/4, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 4 3 = 12, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 4 3 = 12, 4 7 = 28, 3.75 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। अब देखो प्लस वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। अब देखो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, -v/u, ठीक है। अब देखो -3.75 अपॉन में u आपके पास है -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 375/100 × 15, इसको हम 5 के टेबल से कट करते हैं, ये गया 3 पे, 3 7 = 55 और ये 5, ठीक है, और ये फिर जाएगा 25। तो एक तरीके से क्या आ गया आपके पास 1/4 यानी 0.25, वो भी प्लस में। प्लस आया, इसका मतलब क्या हुआ, इरेक्ट है। और वैल्यू देखो 1 से बड़ी है छोटी है, ये छोटी वैल्यू आई है, इस वजह से जो डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड मींस स्मॉल, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सिर्फ फोकल लेंथ गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है सिवाय मैग्निफिकेशन के। यू भी नहीं गिवन है, वी भी नहीं गिवन है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। मैग्निफिकेशन ऑलरेडी दे दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आपके पास लिख लो गिवन, यू आपके पास है नहीं, वी आपके पास है नहीं। देखो फोकल लेंथ आपके पास किसकी गिवन है, कॉनकेव की, तो यानी माइनस होगी -10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन देखो क्या है, -v/u होती है। अब कॉनकेव मिरर दे रखा है और फोकल लेंथ भी क्या है माइनस में, इससे हमें क्या पता चलता है, जो इमेज है वो रियल बनेगी, और रियल हमेशा क्या बनेगी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड होगी तो जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, -5 कंसिडर करेंगे, -v/u, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक तरह से v आपके पास क्या आ गया, इसको यहाँ भेज देंगे 5u। मेरे फॉर्मूले में हम पुट करेंगे अब 1/f = 1/v + 1/u, ये f क्या है 1/-10 = 1/v की जगह आप क्या करोगे 5u, प्लस में 1/u एज इट इज। अब इनका एल्शियम देखें क्या आएगा, 5u, ये आपके पास 1 प्लस में इसको करोगे तो 5, -1/10 = 6/5u, ठीक है, इसको यहाँ भेज दो, -5u = ये इसको यहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब -u किसके इक्वल हो गया 60/5 यानी 12, तो u क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और v निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पुट कर दो, v = 5u है, और 5 इंटू में u आपने निकाला -12, तो यहाँ से क्या गया -60 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले मैग्निफिकेशन है
तो उसको प्लस या माइनस कंसिडर करें, ये डिपेंड करेगा फोकल लेंथ की वैल्यू से। अगर प्लस होता तो मैग्नीफिकेशन को भी हम प्लस लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट होती है और इरेक्ट में पॉजिटिव लेंगे। लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, ये रियल बन रही है और रियल इन्वर्टेड होती है, मैग्नीफिकेशन आपकी नेगेटिव होगी। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लो या u निकाल लो, उसको मिरर फॉर्म में पुट कर दो, एक वैल्यू आपके पास निकल जाएगी और उसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो सेकंड वैल्यू भी निकल जाएगी। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और इमेज डिस्टेंस गिवन है, तो हम यहाँ पे फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है राइट हैंड साइड, तो हम इसको जो v है हमारा +10 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे और जो फोकल लेंथ आएगा वो भी इसका राइट हैंड साइड होता है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो मिरर फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/10 प्लस में 1/-40, ठीक है, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 40 और 10 का, तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 2 20 और 20 इंटू 2 40, तो 40 आपके पास एलसीएम। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 और -1, तो 1/f क्या आ जाएगा, 4 -1, ठीक है। और f क्या हो जाएगा आपके पास, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 40/3, क्योंकि 4 -1 3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको डिवाइड कर लो, ये 3 के टेबल पे ही जा रहा है। अब देखो ये आता रहेगा, तो आपके पास फोकल लेंथ प्लस 13.33 सेंटीमीटर। देखो हमने क्या इमेजिन किया था कि कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका फोकल लेंथ है वो प्लस आना चाहिए और प्लस ही आया है, ठीक है। अब इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, -v/u। देखो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे प्लस में आनी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है और इरेक्ट में पॉजिटिव। -13.33 डिवाइडेड बाय -40, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, अब इसको आप 13 ऐसे डिवाइड कर लोगे और इसको डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.033, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो प्लस आएगा, जिससे आपको क्या पता चला कि ये इरेक्ट इमेज शो करता है और इमेज ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल है। और मैग्नीफिकेशन 1 से लेसर आए तो आपकी डिमिनिश्ड इमेज है, वेरी स्मॉल। तो इस तरह से आपको जस्टिफिकेशन भी करना है इमेज प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीफिकेशन एंड द फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन वेरी सिंपल, अगेन आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव +40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा माइनस में 40 सेंटीमीटर और v आपको फाइंड आउट करना है। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/40 इक्वल टू 1/v प्लस में 1/-40। अब देखो यहाँ माइनस में मान लीजिए प्लस हो जाएगा, तो 1/40 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम भी 40 आएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1/v, 2/40 इज इक्वल टू 1/v, v क्या आ जाएगा 40/2, तो ये 20 पे हो गया, तो v क्या आ जाएगा +20 सेंटीमीटर। अब इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, -v/u,
तो माइनस का 20 सेंटीमीटर और माइनस ही आपके पास 40 सेंटीमीटर, तो ये देखो कैंसिल आउट, ये 0 1/2 यानी प्लस 0.5। यहाँ से आपको क्या पता चला, देखो प्लस है तो वर्चुअल, मैग्निफिकेशन प्लस है इसका मतलब इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन 1 से स्मॉलर है दैट मीन्स डिमिनिश्ड। तो इस तरह से आपके ये पांचों के पांचों न्यूमेरिकल डन। होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, यही सेम वैल्यू जो फिफ्थ क्वेश्चन की वैल्यू है यही सेम आप कंसीडर करोगे, लेकिन आप कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव मिरर करके कंसीडर करना, और उसका जो आंसर आएगा, जो आपके पास मैग्निफिकेशन और जो इमेज डिस्टेंस है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे विद योर नेम। ठीक है, तो आपके लिए ये टास्क है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपको प्रैक्टिस कराया जाए। तो इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इनसे रिलेटेड कोई भी आपको स्टेप नहीं समझ आया तो आप मेंशन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नहीं समझ आया। देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कई बार मैं भी, क्योंकि ये तो अदरवाइज बहुत वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, तो कैलकुलेटर का कभी कभी मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आप सोल्व करके ही करें, क्योंकि आपको फाइनल पेपर में कुछ भी ऐसे कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो और ये मैंने रैंडम वैल्यू ली हुई थी, तो इनका आंसर मुझे भी पहले से नहीं पता था, तो मुझे भी सोल्व करने ही पड़ते हैं। अगर बुक से मैं देखता तो बुक से कंफर्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मैंने खुद ही रैंडम वैल्यू दे दी है किसी की भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद भी वैल्यू चेंज करके जरूर ट्राई करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। तो आपको मैं हमेशा यही राय दूंगा कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस खुद भी वैल्यू चेंज करके, एक बार आपको जिस टाइप का न्यूमेरिकल आ गया उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दो और ट्राई करके देखो क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड बन जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।